भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी। पुण्य और जो यश है स्वामी जी वो तो आपको ही मिल रहा है। क्या? जो पुण्य है उसका दान का, हाँ, खिलाने का, वो पुण्य और जो यश है वो आपको ही मिल रहा है। नहीं, सबको मिलेगा। उसके भागीदारी जितने भी है वो सबको मिलेगा, एक दो को नहीं मिलता है, अकेले को थोड़ा मिलता है, वो पूरी संस्था को मिलता है। संस्था अपने आप में कुछ नहीं है, वो आप सब सही तो ही संस्था है। नहीं, कहते तो यूं ही है ना कि स्वामी जी खिला रहे हैं यहाँ, स्वामी जी करता धरता। वो तो मुख्य व्यक्ति का नाम बोलते ही हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। वो तो मुख्य व्यक्ति का नाम बोलते हैं, लेकिन उसके मुख्य व्यक्ति के साथ में जितने लोग जुड़े हैं उन सबके साथ साझेदारी होती है उसकी, अकेले व्यक्ति की नहीं होती है। वो तो व्यवस्था के लिए व्यक्ति को बोला जाता है ना। प्रधानमंत्री को हर बात में प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं होते हैं ना, पूरा तंत्र होता है। तो तंत्र में व्यवस्था के लिए एक का नाम लिया जाता है, सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए एक ही का नाम लेते हैं। इसका ये मतलब होता है, व्यवस्था से चलना पड़ता है ना सबको। जी स्वामी जी, अगर कोई अभी गलत ढंग से पैसे कमाते हैं जी, तो अभी तो उसका परिणाम दिखता नहीं है, तो उसको तो अपने कर्मों का फल मिलेगा। जैसे आपने बोला कि उसकी पत्नी परिणाम को भोगेगी, तो वो कब भोगेगी? फिर भोगेगी ना, जब आपको पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में डालेंगे या आपको कष्ट देंगे, तो पत्नी को भी दुख होता है। नहीं, तो अब भी ऐसा कुछ भी ना होता हो? नहीं, तो तुरंत नहीं मिलता है, जब मिलेगा तब मिलेगा। नहीं, दूसरे जन्म में भी तो मिल सकता है ना। हाँ, तो मैं मना कब कर रहा हूँ, इस जन्म में भी मिल सकता है, दूसरे जन्म में भी मिल सकता है। वही उसकी पत्नी थोड़ी ना बनेगी फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है, वही बनेगा ऐसा नहीं है ना। इस जन्म में जो जो हमने किया है जी, उसका फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन वो किसी भी रूप में रहे तो मिलेगा ना उनको। अच्छा। हाँ, वो पत्नी के रूप में रहे या पति के रूप में रहे या किसी आत्मा तो है। हाँ, तो उसको मिलेगा, वो किसी भी जन्म में जाए, किसी भी तरह से मिलेगा। हाँ, किसी भी तरह मिलेगा। हम लोग पिछले जन्म से आए इस जन्म में जी, हम किसी की पत्नी रहे होंगे, किसी के पति रहे होंगे, किसी के बेटा रहे होंगे, किसी की बेटी रहे होंगे, स्त्री रहे होंगे, पुरुष रहेंगे, जो भी रहे होंगे। हम जिस रिलेशनशिप में रहे पहले, जिन संबंधों में, वही संबंध थोड़ा है आज, फिर भी फल मिल रहा है ना हमको। तो जैसे आज मिल रहा है तो ऐसे अगले जन्म में भी मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसी शरीर उसी संबंध में रहे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ये भी कहा जाता है ना कि भाई पति का काम है कमाना, अब वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को, पत्नी को खिलाए, वो उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, किसी भी तरह का नहीं, किसी भी तरह का नहीं, व्यवस्था से। ऐसे वाल्मीकि ऋषि के लिए बात आई कि उन्होंने पूछा था, बोला था ना ये बात कि भाई अगर आप चोरी डकैती करते हो तो आपको ही इसके कर्मों का फल मिलेगा, हम तो बंधे नहीं है। नहीं, कर्म का फल तो गलत करने वाले को मिलेगा, उसका परिणाम, उसका प्रभाव सबको मिलेगा, ये कहा जा रहा है। हाँ, तो हम आज भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि कर्म का फल, जिसने गलत कर्म किया उस कर्म का फल तो कर्म करने वाले को मिलेगा, लेकिन उस कर्म का जो प्रभाव पड़ता है, उस कर्म का जो परिणाम होता है, वो दूसरों को भी मिलता है। ठीक है ना? तो उससे बच नहीं सकते हम लोग, क्योंकि उसके संग में रहते हैं, उसके निकट में रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मेन फल है वो तो उसको मिलेगा। हाँ, कम या थोड़ी सी मात्रा में जो जिसने भोगा है उसको भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई व्यक्ति काटता है किसी पशु को काटता है, तो काटने का फल मिलेगा। अब उस कटवाने वाला भी एक होता है, तो कटवाने वाले को कटवाने का फल मिलेगा। ठीक है ना? और उसको लाने वाला एक होता है, लाने वाले को अलग फल मिलता है लाने के कारण से। उसको बनाने वाला है तो बनाने वाले को बनाने का फल मिलता है। परोसने वाला है तो उसको परोसने वाले का फल मिलता है। अब खा रहे हो तो हाँ हाँ खाओ खाओ और खाओ कह के बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको ऐसा बोलने का फल मिलता है। तो जितने जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को फल मिलेगा अलग अलग ढंग का।
कितनी मात्रा में मिलेगा अलग बात है, लेकिन काटने का जो कर्म बहुत बड़ा हुआ, उस काटने का फल तो उसी काटने वाले को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। ये हम कहना चाह रहे हैं जी। जितने सहयोगी उन सबको मिलेगा जी जी। ये कैसे कह सकते हो? कंट्रीब्यूशन तो है ना उसका। नहीं, कंट्रीब्यूशन ही है कि पत्नी होना ही कंट्रीब्यूशन है उसका। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आप वापस चले गए। पत्नी होना प्रारब्ध नहीं है। पत्नी जो मिलती, जहां चॉइस होता है, जहां हम चुनते हैं, वो प्रारब्ध नहीं होता, याद रखना। जहां हमारा कोई विकल्प नहीं, आपको तो भोगना ही भोगना, वो प्रारब्ध होता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, वहां वो प्रारब्ध है। आपके जैसे कर्म होंगे, आपके कर्मों के अनुरूप वो बच्चे मिलेंगे। उसमें आप चुन नहीं सकते मेरे को इसी रंग का बच्चा पैदा हो और ऐसा ही पैदा हो, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, ऐसा नाक, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान देगा ना, वो आपको लेना पड़ेगा। तो जहां आप चुन नहीं सकते हो, वहां जब मिल रहा है वो है प्रारब्ध। और जहां चुना जाता है, चयन किया जाता है, वो प्रारब्ध नहीं होता, वो वर्तमान का पुरुषार्थ होता है। इसलिए याद रखो, जोड़े ऊपर से बन के नहीं आते। ऊपर तो होता ही नहीं है, पहले बता रखा है। कोई ऊपर तो होता ही नहीं है, कोई ऊपर कोई होता नहीं, ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई ऊपर, सब अवकाश में है। तो जोड़े ऊपर से बन के, यानी भगवान पहले से बना करके बेचता हो, ऐसा कोई जोड़े नहीं होते हैं। वो सारे के सारे जोड़े यही बनाए जाते हैं, वर्तमान के पुरुषार्थ से बनाया जाता है। जहां चयन होता है वहां पुरुषार्थ होता है। जहां बिना चयन के आपके हाथ में नहीं है, आपको तो लेना ही लेना है, वो भगवान का होता है और वो प्रारब्ध होता है। इसलिए पत्नी का मिलना वर्तमान का पुरुषार्थ है, पति का मिलना, यही मिलना, ये पुरुषार्थ वर्तमान का है, वो प्रारब्ध नहीं है। सब पत्नी लोग समझ ले, सब पति लोग समझ ले, सब पुत्र समझे, सब पुत्री समझ ले, हाँ? ये सारा का सारा पुरुषार्थ है, ये प्रारब्ध नहीं है। जहां चयन होता है, इसलिए हम लोग चुनते हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, कितने लोगों से पूछते हैं, आप ये क्यों धंधा कर रहे हो? कुछ मत करो, प्रारब्ध है, जो देगा भगवान ले लेना, जो भी दे देगा ले लेना, जो भी आएगा। पर ऐसा नहीं करते, बिल्कुल हम चयन करते हैं, 10 बार सोचते हैं, आगे पीछे से पता करवाते हैं, सब करके, और एक नहीं 10 देखते हैं, फिर उसमें से चयन करते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, फिर हम उसको चुन करके तब उसके साथ संबंध बनाते हैं। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो वर्तमान का पुरुषार्थ है। जी, अंतर यह है कि परिणाम का मतलब यह होता है कि जैसे किसी ने दान दे दिया और आप सबको खिला रहा हूं, ठीक है, तो देने वाले ने मेरे को दिया था, व्यक्तिगत रूप से दिया था, ये आपके लिए, और वो मैंने आपको दे दिया, आप सबको खिला रहा हूं। तो उसी कर्म का ही तो परिणाम है जो आपको मिल रहा है। जो मेरे को मिलने वाला था वो मैं आपको दे रहा हूं, तो उस कर्म का परिणाम है, ठीक है। और प्रभाव क्या होता है वो भी समझ ले, या एक ही उदाहरण में परिणाम और प्रभाव बता देता हूं आपको। एक छोटा सा बच्चा है और वो बार बार चाकू लेना चाहता है, क्योंकि माँ को रोज देखता है वो चाकू से काटते हुए सब्जियों को, सब्जी काटते रहते हैं तो उसको देखता है। छोटा सा बच्चा है, 7-8 महीने का बच्चा है, ठीक है। तो माँ नहीं देती है चाकू, वो छुपा करके रखती है, वो ढूंढ ढांड करके ले लेता है चाकू, और वो भी काटने का कोशिश करता रहता है, और हाथ उंगली काट लेता है। उंगली के कटते ही उसको दुख मिलता है, ठीक है ना, वो है उसका परिणाम, वो जो दुख मिल रहा है ना कटने के कारण से। और माँ आकर के एक चांटा और ऊपर से जड़ती है, ठीक है ना, माँ आकर के ऊपर से एक चांटा और एक मारती है खींच करके, वो उसका फल है, ठीक है ना। अब उसको
मारते हुए उसकी दूसरी एक बेटी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, वो उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता वो भी रोने लगती है। समझ रहे मेरी बात को? अथवा जैसे कट गया, कटने के कारण से बच्चे रो रहा है, परिणाम में तो दुख हो रहा था, बच्चे रो रहा था, उसको देख करके बहन भी रोने लगती है। ये उसका प्रभाव है। तो कर्म का फल तो बाद में मिलेगा, मां आकर के या जो भी आएंगे वो दंड देंगे, वो तो फल बाद में मिलेगा, लेकिन परिणाम में दुख मिल रहा था उसको, वो परिणाम है। और उस परिणाम के कारण से दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो अलग है। समझ में आ रहा है ना ये? इसका गणित है कुछ? हाँ है ना गणित, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, मनुस्मृति पढ़ो तो बहुत कुछ गणित पता लग जाएगा कि ऐसे कर्म करते हैं तो ऐसा जन्म मिलता है, ऐसे कर्म करते तो ऐसे जन्म मिलता है, ऐसा कर्म करते तो ऐसे जन्म मिलता है। मनुस्मृति में लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। और भी ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ और भी हैं, उनमें भी बहुत कुछ लिखा है, तो पढ़ना पड़ेगा, तो उससे बहुत कुछ पता लगता है, लेकिन सब कुछ नहीं पता लगता है। उसे आपको अंदाजा मिलेगा कि ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे मिलता है। ये भी लिखा है, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिलता है, वैश्य के यहाँ जन्म मिलता है, शूद्र के यहाँ जन्म मिलता है, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म करते तो स्थावर योनि में वृक्ष बन जाते हैं। बस खड़ा रहे हो एक जगह, ऐसे ऐसे कर्म करो तो वृक्ष बनते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करे तो ऐसे ये बनते हैं, ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है जी, बोलिए जी जी। नहीं, इसको प्रारब्ध नहीं कहते, वर्तमान का पुरुषार्थ है। इसको प्रारब्ध, देखिए पहले समझ लो प्रारब्ध का मतलब क्या होता है। प्रारब्ध का मतलब ये होता है पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया उसका जो फल मिल रहा है वो प्रारब्ध कहलाता है। जैसे आपको जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का मिला, ये प्रारब्ध है आपका। किसी कुत्ते का शरीर मिला, वो प्रारब्ध है उसका। और आपका शरीर जो मिला है, गोरा रंग आपको मिला, ये आपका प्रारब्ध है। ठीक है, किसी को काला रंग मिला, ये प्रारब्ध है। मेरा सांवला रंग मिला, ये प्रारब्ध है। ठीक है, ये प्रारब्ध है। और अभी गर्भ स्थापित ही हुआ है, ठीक है ना, पता ही नहीं है कि लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगा, पता ही नहीं है, गर्भ स्थापित होगा और वहीं शादी तय कर देते, उसकी मूर्खता है जो ऐसा कर रहा है व्यक्ति, जिसको पता ही नहीं है। अब बुरा नहीं माने सुनने वाले, क्योंकि आजकल भी ये ऐसा करते होंगे, जैसा आप बता रहे उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अभी अभी तो गर्भ स्थापित ही हुआ है, अभी हमें पता ही नहीं वो लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी, 3-4 महीने के बाद पता लगता है। हाँ ठीक है ना, उससे पहले ही आपने निर्धारण कर लिया कि जो भी पैदा होगा आपसे शादी करेंगे। कैसे करोगे आप? लड़के को कह रहे हो आपको देंगे और वो भी पैदा नहीं हुआ। मान के चलिए एक्सचेंज कर लेना, अगर लड़की है तो ऐसा हो जाएगा, लड़का होता है ऐसा हो जाएंगे, ऐसा बोल लो। तो क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? आप निर्धारण कर रहे हो ना, प्रारब्ध थोड़ा है, आप निर्धारण कर रहे हो, तो इसको प्रारब्ध कैसे कह सकते हो? नहीं, उसका प्रारब्ध ऐसे नहीं बोलते। ये वर्तमान में मैं आपको चांटा लगा रहा हूं और आप कह रहे हो तो प्रारब्ध है, क्योंकि आप तो निर्धारण नहीं कर रहे। तो आप ही निर्धारण करो तभी प्रारब्ध होता है, ऐसा थोड़ा होता है। भाई मैं बिना मतलब को आपको चांटा मार रहा हूं, आपको दुख मिल रहा है और आप उसको प्रारब्ध कैसे मान सकते? तो ये मेरे कारण से मिल रहा है आपको, ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही जो माँ बाप तय कर रहे हैं बच्चों को जाने बिना, बच्चों को पता भी नहीं है, हाँ, तो माँ बाप का दोष है, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है, इसको प्रारब्ध कैसे करेंगे? हम कब, अच्छा आप ये कहना चाहते, मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चे का दोष है इसमें? नहीं, ये पूर्व जन्म का, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। और बच्चे को क्यों मिल रहा है? तो अन्याय करते हैं ना हम लोग, इसको अन्याय कहते हैं। हाँ। देखो एक ओर से अन्याय बोल रहे हैं,
फिर बच्चे का, अरे जब अन्याय हो रहा है तो फिर बच्चे को क्यों ला रहे हो? दोष बच्चे का कोई दोष नहीं है। हम नहीं कह रहे बच्चे का दोष है इसमें। तो आपका कथन है कि फिर क्यों भोग रहे हैं? इसी का नाम तो अन्याय है। आप अन्याय भी बोल रहे हो, फिर वो क्यों भोग रहे ये बोल रहे, इसी को तो अन्याय कहते हैं ना। इसी का नाम तो अन्याय है। फिर अन्याय किस बात का है वो? आप नहीं पकड़ पा रहे ना। क्या नहीं पकड़ पा रहे पता चल रहा है आपको? बच्चे को क्यों मिल रहा है दुख, ये आपका प्रश्न है। हाँ, क्यों मिल रहा है, यही है ना आपका प्रश्न। तो मैं कह रहा हूं उसको, उनको नहीं मिलना चाहिए फिर भी मिल रहा है, इसी का नाम अन्याय है। इसको अन्याय कहते हैं। अगर आपको अन्याय नहीं समझ में आया तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया ऐसा मानना पड़ेगा। यही तो अन्याय है। जब आपका कोई दोष नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला, फिर भी मैं आपको डांटता जा रहा हूं। आपने कुछ नहीं बोला, आपका कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपको डांटता जा रहा हूं बिना मतलब का। तो क्यों आपको सुनाया जा रहा है? आपका क्या कसूर था? तो आपका कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं सुना रहा हूं। ये मेरे द्वारा आप पर अन्याय है, इसको कहते हैं अन्याय। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को अन्याय कर रहे हैं, अन्याय दे रहे हैं। जब वो पैदा भी नहीं हुए पहले ही शादी तय कर रहे हैं तो अन्याय तो है। बिना उनकी मर्जी पूछे हम कुछ भी कर नहीं सकते किसी के साथ में, तो ये अन्याय कहलाता है। आप बोलिए। अन्याय कहाँ है स्वामी जी? वो तो जो उसके कर्मों का फल है उसके हिसाब से माता पिता मिले उसको, इसके हिसाब से तो माता पिता कर्मों के हिसाब से। कल को मैं आपको हाथ पांव काट देता हूं मैं आपका, और आपका फल है आप चू नहीं करने का। हाँ, याद रखना, हाथ पांव सब काट दूंगा आपका। नहीं, और फिर आपको बिठा दूंगा एक कोने में और खाना पीना नहीं दूंगा, आंखें छीन लूंगा और कानों में शीशा भर दूंगा। न सुन सकते, न देख सकते, जीभ काट दूंगा, न बोल सकते, और बिठा दूंगा एक कोने में। हाँ, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये सोचना स्वामी जी ने मेरे प्रारब्ध को दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। माता पिता भी तो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं जी। हाँ जी, माता पिता जो मिले हैं वो कर्मों के हिसाब से मिले हैं। तो उसका मना कब कर रहा हूं मैं? तो वो कर्मों के हिसाब से मिले हैं तो भोग रहे हैं अपने माता पिता का जो उसने किया। आप समझ नहीं रहे ना बात को, इधर उधर जाते हैं। जब ट्रैक से उतरता है ना आदमी तो फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ट्रैक पर रहो ना। हम ये कब कह रहे हैं कि वो बच्चे वहां पर आ रहे तो उनका कर्मों का फल नहीं है? हम ये थोड़ा कह रहे हैं। वो उनके कर्मों का फल था इसलिए उनके यहाँ जन्म ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रश्न ये हो रहा है कि उन पर जो हम थोप रहे हैं ना, भाई जब आए नहीं, जन्म लेकर के नहीं आए, अभी तो बने भी नहीं है, अभी से आपने शादी तय कर दिया। ये जो शादी तय कर रहे हो ना, इसको अन्याय कह रहे हैं। ये प्रारब्ध नहीं है। उनका आना प्रारब्ध का निषेध नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध नहीं है, ऐसे थोड़ा कह रहा हूं मैं। वो आ इसलिए रहे, उनके प्रारब्ध के कारण से आ रहे हैं वहां पर। उनके आने के बाद में जो मैं अन्याय कर रहा हूं ना, उसको लेके बोल रहा हूं मैं। कौन से पाप कर रहा हूं? तो फल दोनों प्रकार का मिलता है प्रारब्ध में, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। उसका कोई निषेध नहीं हो रहा है। जिसकी चर्चा नहीं हो रही उसको लेकर के क्यों बोलते हो आप? जिसकी चर्चा हो रही उस पर आप अपना कोई प्रश्न हो तो बोलो। आपका ये मानना है कि गर्भ में अभी बच्चा बना भी नहीं, 1 महीने का भी नहीं हुआ, और उसकी शादी जो तय हो गई वो उसका प्रारब्ध है, ये कहना चाहते हो आप? फिर क्या कहना चाहते हो आप? फिर क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है ना। हमारा प्रश्न ये है ना कि जो गर्भ में आया है और गर्भ में आते उसकी शादी तय करना है, तो ये जो शादी तय की जा रही है, क्या ये उसका प्रारब्ध है या वर्तमान का पुरुषार्थ है? ये प्रश्न चल रहा है। जब ये बात नहीं है तो फिर आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्यों कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी? ओम। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, अगर हम अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, कोई भी करता है जी, तो उसकी क्षतिपूर्ति अभी इस जन्म में हमने अन्याय किया उसके साथ जी,
तो इसकी क्षतिपूर्ति फिर उसी जन्म में हो ये भी निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है, कभी भी करता है क्षतिपूर्ति। इस जन्म में भी हो सकती है क्षतिपूर्ति, अगले जन्म में भी हो सकती है, 50 साल के बाद हो सकती है, 50 जन्मों के बाद में भी हो सकती है। वो ईश्वर के अधिकार में सुरक्षित रहेगा। मतलब ईश्वर कभी किसी का अन्याय नहीं करता, ये सभी को पता है जो ईश्वर को मानने वाले हैं। इसलिए वो क्षतिपूर्ति कभी भी करेगा, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग चिंता बहुत करते हैं, इस चिंता के कारण दुखी होते रहते हैं। आप चाहते हैं अभी इसका फल मिलना चाहिए, आपके मुताबिक नहीं मिल सकता है ना, वो ईश्वर के मुताबिक मिलेगा, उसकी अपनी व्यवस्था है। जैसे आप अपनी व्यवस्था करते हो घर की, तो मेरे कहने के अनुसार आप नहीं चल सकते, क्यों? आपकी अपनी व्यवस्था है। मैं कहूँगा आप यहाँ पर 9 बजे आते हो, 9:30 बजे आते हो, सुबह 7 बजे आए करो, तो आप कहेंगे जी हम नहीं आ सकते 7 बजे, हमको घर का काम करना पड़ता है, सब काम करके भोजन बना करके सब तैयार करके आना पड़ता है, हम ऐसे कैसे आएंगे? नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। तो आप नहीं आएंगे, आपको 7 बजे आना पड़ेगा, तभी हम पढ़ाएंगे। तो कहेंगे रहने दो, अपनी पढ़ाई रख लो अपने पास, हम तो नहीं आएंगे। आपकी अपनी व्यवस्था है। तो हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था होती है, ऐसे ईश्वर की भी अपनी व्यवस्था है। हमारे मुताबिक ईश्वर क्यों करेगा? उसकी अपनी व्यवस्था की जिसकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार हम सबको चलना पड़ता है। आश्रम में आए तो आश्रम की व्यवस्था के अनुसार आपको चलना होगा, आपके घर में हम आएंगे तो आपके घर की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना होगा, और सड़क पर जाते हैं तो सड़क की व्यवस्था पर चलना पड़ेगा। जहां जाएंगे वहां की व्यवस्था के हिसाब से हमको जीना पड़ेगा। तो ऐसे ईश्वर की भी अपनी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था के हिसाब से ही हमको चलना पड़ता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। ठीक है? हाँ, बोलो जी। स्वामी जी, इसी विषय से संबंध है। ये आदमी कुछ करने से पहले, ये मुख्य बात है मैं बताऊँ, मुसलमान है ईसाई के बीच में, यूरोप में ईसाई मत विश्वासी लोग कुछ गलत, इतने कठोर काम किया, इतने क्रूर काम किया, उधर एक कानून अधिकारी ने विस्तार किया, क्यों ऐसे किया? बोले मैंने अपने आप कुछ नहीं किया, वो तो सातान की वजह से मैंने किया, सातान से मेरे को प्रेरणा दिया, ऐसे बोला। अपना गलती क्या ईमानदारी अपने आप नहीं है। इसी वजह से गैलीलियो इत्यादि वैज्ञानिकों ने जिंदा जलाया। ये परंपरा चलते चलते आज से 400 साल पहले पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून दोनों बदल गया। कोई अपराध कर दिया तो सातान के ऊपर ये गलती डालना नहीं है, अपने आप ईमानदारी है। उनको उग्र दंड देना शुरू कर दिया यूरोप में। ईसाई के बीच में कोई अच्छा काम किया तो बोला वो ईसाई का 2 व्यक्ति है, सातान प्रेरणा देते, भगवान की प्रेरणा देते। माइक को थोड़ा दूर रखने। आप प्रश्न कर रहे हैं या आप कोई ये थोड़ा ये प्रश्न नहीं है ना, आप तो वर्णन कर रहे हैं किसी बात का। नहीं, मैं बताऊं, फिर मुसलमान के बीच में कुछ भी करो, वो कुछ भी हो, आपको कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करिएगा ना, क्योंकि आप तो सुना रहे हो कोई अलग। एक व्यक्ति अपना कुछ करने से पहले अंदर से प्रेरणा मिलती है, ऐसे बोला। ये दूसरा जीवात्मा के माध्यम से मिलती है या ईश्वर के माध्यम से मिलती है या अपने आप को प्रेरणा आती है? ये एक प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न करो ना। आपका प्रश्न ये है कि जो अंतः प्रेरणा मिलती है तो अंतः प्रेरणा स्वयं आत्मा की ओर से मिलती है अथवा ईश्वर की ओर से मिलती है, ये उनका प्रश्न है। तो अंतः प्रेरणा जो मिलती है वो 2 ढंग से हम ले सकते हैं। एक तो मैं अपने आप को प्रेरणा दे सकता हूँ, जैसे कि मेरे को जाना चाहिए, ठीक है ना, मन में अपने आप को कह रहा हूँ मैं, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए, ऐसे बहुत कुछ अपने आप को मैं सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देता रहता हूँ। तो वो स्वयं का है, अपना ही प्रेरणा है। लेकिन मैं चोरी करना चाह रहा हूँ, किसी की कोई वस्तु उठाना चाह रहा हूँ,
तो मेरी इच्छा है ना, मैं किसी व्यक्ति की कोई वस्तु उठाना चाहता हूं, मैं चाह करके ऐसा सोच रहा हूं, तो अब मेरे को अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, तो मैं अपने आप को भय उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि वो चीज उठाऊं। समझ रहे मेरी बात को? उस चीज को उठाने की इच्छा मेरी है, मैं अपने आप को भय उत्पन्न नहीं करा सकता। फिर भी मेरे को भय हो रहा है तो दूसरे की ओर से हो रहा है, या तो समाज की ओर से हो सकता है, या मेरे से बड़े जो भी होंगे उनकी ओर से हो सकता है, या ईश्वर की ओर से हो सकता है। तो वो मेरे से अतिरिक्त होगा। तो ईश्वर भी कहीं कारण होता है, कहीं समाज भी कारण होता है, कहीं राजा होता है, कहीं माता पिता होते हैं, कहीं गुरु आचार्य होते हैं, जो भी हमसे बड़े लोग होते हैं, जिनके निकट हम लोग रहते हैं, जिनके अनुशासन में हम रहते हैं। तो कुछ माता पिता की ओर से भी भय होता है, माता पिता ना देख लें, गुरु आचार्य ना देख लें, समाज ना देख लें, राजा ना देख लें, पुलिस ना देख लें, मिलिट्री वाले ना देख लें, इन सब का भय रहता है। और इन सब का नहीं है तो फिर वो ईश्वर का रहता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी? हाँ जी जी स्वामी जी, ये जो इस सूत्र में बताया था कि जीवन मुक्त जो एक बार शरीर मिल गया लगभग 100 साल का प्रारब्ध के लिए, और उसको विवेक हो गया, विवेक है, और उस विवेक के कारण वो 100 साल तक तो खाना पीना भोगेगा, वो तो ना करके भी भोगना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर मिला हुआ है जी। और उसका कुछ कर्म बचे हुए नहीं, वो तो दग्ध बीज हो गए ऐसा मानते। लेकिन अन्याय से किसी ने उसको हाथ काट दिया, पैर काट दिया, कुछ भी उसको अन्याय से दे दिया, तो उन्होंने तो अन्याय से दे दिया, उसको तो परमात्मा देगा जिसने अन्याय से दिया है। लेकिन उस पर जो कष्ट आया है, जिस योगी के कर्म बचे हुए नहीं और उस पर अन्याय से आ गया कष्ट, उस कष्ट का क्या होगा उस परमात्मा को? आपका प्रश्न ये है कि उसको जो फल मिल रहा है शरीर के रूप में, जिसको भोग रहा है जी, तो उसके कर्म तो नष्ट हो गए, ऐसा बोल रहे हैं आप? कर्म नष्ट हो गए ये बोल रहे हैं? मतलब भोग है, उसका कर्म इतना कष्ट का बचा हुआ नहीं है। नहीं, बचा है तभी तो शरीर है। आप ये कैसे कह सकते कि उसके कर्म बचा हुआ नहीं है? और 100 साल उसको ज्यादा कष्ट आ गया, 100 साल तक तो जीना पड़ेगा उसको। इधर उधर मत जाइए। हाँ, ये जो शरीर है, हाँ जी, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है या नहीं है? हाँ, पिछले जन्म को तो प्रारब्ध। कर्म नष्ट नहीं हुआ? हाँ जी, तो कर्म नष्ट नहीं हुआ ना, तो नहीं। कर्मों का ही तो फल भोग रहा है जी। अब उसका हाथ काट दिया किसी ने अन्याय से, हाँ जी, ठीक है ना, उसको दुख मिल रहा है। तो दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि सामने वाले ने अन्याय किया है। जी। अब उसकी क्षतिपूर्ति भगवान करेगा, क्षतिपूर्ति भगवान करेगा। जो बचे हुए हैं वो कट जाएंगे या तो? नहीं, जो अभी जिंदा रहेगा ना, जब तक शरीर समाप्त नहीं हो तब तक रहेगा। हाँ जी। लेकिन दुखी हो रहा है हाथ ना होने के कारण से। जी जी। तो उस हाथ के ना होने से जो दुख मिल रहा है ना जी, इसकी क्षतिपूर्ति भगवान करेगा ना बाद में, और अगले जन्म में दोबारा कभी भी करेगा। जब वो मुक्ति से लौट के आएगा तब करेगा। ये जब करना चाहिए वो भगवान के हाथ में है, कब करेगा ये हम नहीं कह सकते। अगर वो शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाएगा तो मुक्ति से लौट के जब आएगा तब करेगा। यदि मुक्ति में नहीं जाएगा तो अगले जो भी शरीर प्राप्त करेगा तब करेगा भगवान। उसके कर्म बचे हुए नहीं, फिर दोबारा जैसे गलत कर्म हो जाएंगे उनमें से कटेंगे। मुझे देखिए, बचे हुए क्यों नहीं कहते? कर्म तो है ना, तभी तो शरीर है। आप बीच में मत लटक के नहीं रहना। कर्म बचे हुए नहीं है ऐसा मत बोलो। आप ये बोल सकते हो उसकी अविद्या नहीं है, उसके संस्कार नहीं है, ये बोल सकते हो। ये नहीं बोल सकते उसके कर्म बचे हुए नहीं है। ये भ्रांति पैदा करोगे अपने आप को, क्योंकि कर्म बचे हुए इसलिए तो शरीर है। अगर कर्म पूरे होते शरीर क्यों रहेगा? शरीर मिला है कर्मों के कारण से, और शरीर विद्यमान है, इसका मतलब समझ लेना कर्म बचे हुए हैं। ये इस भाषा का प्रयोग करो, कर्म बचे हुए हैं, और उस बचे हुए कर्मों का फल वो भोग रहा था, उसमें से किसी ने छीन लिया तो छीनने का दोष तो उसको मिलेगा, और जिसका छीना गया है उस छीनने के कारण से दुख मिल रहा है, अब उस दुख की क्षतिपूर्ति भगवान करेगा। कब करेगा? अपने नियम से करेगा। वो चाहे मोक्ष से लौट के आए तब हाँ, चाहे कभी भी करेगा। शांतिरंतरिक्षे
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति